सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज हम जिस हस्ती के बारे में सुनने जा रहे हैं, उस हस्ती का ज़िक्र करने से पहले, उनका नाम लेने से पहले मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ, बिल्कुल आप जज्बे के साथ और पूरी क़ुव्वत के साथ सुबहान अल्लाह की सदाओं के साथ आज आपको उस अज़ीम हस्ती के ताल्लुक़ से सुनना है। पहली मर्तबा मैं भी उस अज़ीम हस्ती के ज़िक्र से मुस्तफ़ीज़ होने जा रहा हूँ और आप सबको उस अज़ीम हस्ती के बरक़ात की बारिश में भिगोने जा रहा हूँ। आप तमामी हज़रात से गुजारिश हैं, ज़रूर बिल्कुल जज्बे के साथ शुरू से ही सुबहान अल्लाह के सदाओं के साथ सुनना है। मैं उस अज़ीम हस्ती के लक़बों से शुरू कर रहा हूँ। देखिए वो अज़ीम हस्ती कौन है? सैयदुश्शुहदा। मैंने शुरू में कहा था सुबहान अल्लाह के साथ वेलकम होना चाहिए उस अज़ीम हस्ती के नाम का। तो वो अज़ीम हस्ती है सैयदुश्शुहदा, अफ़ज़लुश्शुहदा, असदुल्लाह व असदु रसूलिल्लाह, फ़ाइलुल खैरात और काशिफुल करबात, ज़ाबन अन वजह रसूलिल्लाह, इस्लामी लश्कर के पहले सिपाह सालार, इस्लामी दुनिया के पहले मुजाहिद, इस्लामी दुनिया के पहले गाज़ी, अम्मे रसूलिल्लाह, जिसे हम उर्दू ज़बान में शेर खुदा व शेर रसूलुल्लाह सैयदना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानते हैं। तो आज जिस हस्ती को हम सुनने जा रहे हैं वो शेर खुदा भी हैं और शेर रसूलुल्लाह भी हैं। आज हम जिस हस्ती के बारे में सुनने जा रहे हैं वो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचा हैं। आज हम जिस हस्ती के बारे में सुनने जा रहे हैं उनके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे मनाक़िब, कैसे कैसे फ़जीलतें और कैसे कैसे इरशादात आपने अपनी ज़बान मुबारक से फ़रमाए हैं। सुनिए एक एक और ईमान को ताज़ा करें और अपने ईमान के अंदर आपके ज़िक्र से मजबूती लाने की कोशिश करें। कुरान की आयतों तो सैकड़ों आपकी शान में मौजूद हैं, लेकिन 3 आयतें मैं सैयदना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में लेके आया हूँ। पहली आयत है पारा नंबर 8 सूरतुल अनाम आयत नंबर 122 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अवमन कान मैतन फ़अह्यैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमम मसलुहु फ़िज़्ज़ुलमाति लैसा बिखारिजिम मिन्हा कज़ालिक ज़ुय्यिना लिलकाफ़िरीन मा कानू यअमलून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या वो जो मुर्दा था फिर हमने उसे ज़िंदा कर दिया और हमने उसके लिए एक नूर बना दिया जिसके साथ वो लोगों में चलता है। अल्लाह ने जिसके ताल्लुक़ से इस आयत में बयान किया कि हमने इसको ज़िंदगी अता फ़रमाई और इसको नूर बना दिया, जब ये लोगों में चलता है, अल्लाह का नूर लेके चलता है, तो इस आयत में जिसके ज़िंदगी के ताल्लुक़ से अल्लाह ने बयान फरमाई उस हस्ती को सैयदना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। और दूसरी आयत करीमा पारा नंबर 30 सूरतुल फ़ज्र आयत नंबर 20 पर 7, 20 पर 8, 27, 28 में अल्लाह फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया। ऐ इत्मीनान वाली जान, ऐ मुतमइन जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस आ कि तू उससे राज़ी, वो तुझसे राज़ी। ऐ पाकीज़ा और मुतमइन इत्मीनान वाली जान, आ अपने रब की तरफ। किसके साथ आना है? इसके साथ आना है कि वो तुझसे राज़ी और तू उससे राज़ी। फरमाते हैं जिस इत्मीनान वाली जान के ताल्लुक़ से अल्लाह ने बयान फरमाई वो जान सैयदना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब की जान मुबारका है।
अल्लाह अकबर, जिनकी जान के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि ऐ इत्मीनान वाली जान आ अपने रब की तरफ। और किस हाल में? अल्लाह फरमाता है तू मुझसे राज़ी और मैं तुझसे राज़ी। अल्लाह अकबर। खुदा ने कैसी शान बयान की हज़रत हमज़ा की कि ख़ुद कुरान में रब ये गारंटी दे रहा है, ये कह रहा है कि मैं हमज़ा से राज़ी हूँ, हमज़ा मुझसे राज़ी हैं। ये शान है सैयदना हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की। फिर एक और जगह पारा नंबर 21 में सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 23 में अल्लाह इरशाद फरमाता है मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। अल्लाह फरमाता है मुसलमानों में कुछ वो मर्द हैं जिन्होंने उस अहद को सच्चा किया, जिन्होंने इस अहद को सच्चा किया। और अल्लाह फरमाता है कि जो उन्होंने अल्लाह से किया था तो उनमें कोई अपनी मन्नत पूरी कर चुका। यानी कुछ लोगों ने अल्लाह से वादा किया था। किस चीज़ का वादा किया था? मुफस्सिरीन कहते हैं इस चीज़ का वादा किया था कि मौला मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, जब तक मेरी जान में जान है मैं तेरे दीन की हिफाजत करूँगा और तेरे रसूल की हिफाजत करूँगा। ये वादा किया था कुछ मर्दों ने, ये वादा किया था कुछ जानों ने, और फिर उन जानों ने उस वादे को सच्चा किया कि वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल की हिफाजत के लिए दिए। तो मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ जिस जान की बात, जिस मर्द की बात अल्लाह कर रहा है वो मर्द कलंदर हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक है। देखिए क्या शान है। मैंने सिर्फ 3 आयतें, वक्त ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं सिर्फ 3 आयतें आपके सामने सुनाया हूँ। इस तरह के सैकड़ों आयतें हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बयान की गई हैं। अब आइए मैं सबसे पहले आपके इस्लाम के ताल्लुक़ से बयान करूँ कि हज़रत अमीर हमज़ा ने इस्लाम कैसे कबूल की, इस्लाम कबूल करने का अंदाज़ क्या था, आपके मुसलमान होने का रीज़न क्या बना। कहते हैं कि एक दिन था, अबू जहल प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने लगा। इतना ज़्यादा तकलीफ़ देने लगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले में कपड़ा डाल के खींचने लगा और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मारने लगा। यहाँ तक के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक से खून के कतरात बहने लगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम खामोश थे, अबू जहल जुल्म करता रहा, हुज़ूर खामोश थे। जितना उसको सताना था वो सताया, जितना हुज़ूर पे जुल्म करना था किया, और उसके बाद वो ख़ुद जो है थक के चला गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ़ लाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दारे अरक़म में मौजूद थे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खून मुबारक को पोंछ रहे थे। हुज़ूर का जिस्म थक चुका था और उस वक्त हुज़ूर के चचा हज़रत अमीर हमज़ा शिकार पे गए हुए थे और मक्के में ये बात मशहूर थी कि हमज़ा इंसान तो इंसान है, शेर भी हमज़ा का मुकाबला नहीं कर सकता। इतना शेर जिगर रखने वाला, इतना बहादुर और ताकतवर कि जंगल के शेर भी हमज़ा से मुकाबला नहीं कर सकते। ये खौफ, ये डर था हज़रत हमज़ा का मक्के वालों में। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थके हुए, मार खाए हुए आप दारे अरक़म में मौजूद हैं। इतने में जंगल से शिकार करके हज़रत अमीर हमज़ा मक्के में तशरीफ़ लाते हैं और आपकी आदत मुबारका थी जब भी आप मक्का तशरीफ़ लाते सबसे पहले खाने काबा के पास जाते, खाने काबा का तवाफ़ करते और तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद घर तशरीफ़ ले जाते। रोज़ाना की तरह हज़रत अमीर हमज़ा शिकार से आए, सबसे पहले खाने काबा के पास हाज़िरी दी, तवाफ़ किया। तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद आपकी लौंडी ने, आपकी नौकरानी ने आपसे ये कहा
कि ए अमीर हमज़ा, क्या आपको मालूम है कि आपके भतीजे को अबू जहल ने किस तरह सताया, आपके भतीजे को अबू जहल ने किस तरह मारा। हज़रत अमीर हमज़ा जलाल में आ गए, बड़े इस जलाल में आए और उस नौकरानी से, उस लौंडी से पूछते हैं कि ये बता कि मेरे भतीजे के साथ क्या किया अबू जहल ने। नौकरानी ने कहा कि आपके भतीजे के गले में रस्सी डाल के खींची गई, कपड़ा डाल के खींचा गया और आपके भतीजे के सर पे मारा गया, जिसकी वजह से खून निकला। हज़रत अमीर हमज़ा इतना सुनना था, जलाल में अपना कमान निकालते हैं। हती में काबा में अबू जहल बैठा था, उसके पास गए और कहने लगा, बता क्या तूने सुलूक किया मेरे भतीजे के साथ। तो अबू जहल ने कहा, आपको मालूम है आपका भतीजा हमारे खुदाओं को झूठा खुदा कहता है, आपका भतीजा अल्लाह को खुदा होने की दावत देता है, आपका भतीजा कहता है कि वो अल्लाह का रसूल है, आपका भतीजा कहता है कि हमारे सारे खुदा झूठे हैं, और इसलिए मैंने उसके साथ थोड़ी बहुत जो है हरकत की है। हज़रत अमीर हमज़ा ने जैसे ही उसके ज़बान से सुना तो आप जो कमान निकाले हुए थे उसके सर पे मारा, उसके सर से खून बहने लगा और बरजस्ता आपने कहा, हिम्मत है तो मुझ पे हाथ उठा। क्या कहा आपने? हिम्मत है तो मुझ पे हाथ उठा। और आपने ऐलान किया, ओ मक्के वालों सुन लो, आज से हमज़ा भी अपने भतीजे के दीन पर है, आज से हमज़ा भी मुसलमान होता है। अगर कोई मेरे भतीजे को छेड़ना चाहे तो सबसे पहले वो हमज़ा से आके मुकाबला करे, फिर हमज़ा जाने, वो जाने कि दोनों में से कौन ज़मीन पे होगा, कौन ज़मीन पे नहीं होगा। हज़रत अमीर हमज़ा ने बिला सोचे और बिला गौर व फिक्र किए, यानी टाइम ही आपने नहीं लगाया, बरजस्ता आपने इरशाद फरमाया कि मैंने मोहम्मद पे ईमान लाए हैं। अल्लाह अकबर, मुसलमान हुए। इधर ख़बर पहुंची प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब हज़रत अमीर हमज़ा अपने भतीजे यानी नबी करीम की तरफ आ रहे हैं। अब ज़रा ये मंज़र मुलाहिज़ा फरमाइए, इस्लाम कबूल करके शेर खुदा, शेर रसूलुल्लाह, हुजूर के चाचा तशरीफ़ ला रहे हैं हुजूर की बारगाह में। हुजूर दार अरक़म में मौजूद थे। जैसे ही चाचा को आते हुए हुजूर ने देखा, खड़े हो गए, खड़े हो के कहा कि चचा क्या करके आए हो? कहा, भतीजे मैंने तेरा बदला लिया है, बता तू खुश है कि नहीं? हुजूर ने कहा, बदला लेने पर मैं खुश नहीं हूँ, अगर आप मुसलमान हो गए हैं तो बताओ मैं खुशी का इजहार करूँ। तो हज़रत अमीर हमज़ा ने कहा, भतीजे फिर खुश हो जा, तेरा चाचा तुझ पर ईमान ला के मुसलमान हो गया है, मुसलमान हो गया है। अभी इतना कहना था, हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और हुजूर ने इरशाद फरमाया, लोगों गवाह हो जाओ, मैंने अपने चाचा से इसलिए पूछा कि मेरे चाचा के आने से पहले जिब्रील अमीन आए थे। जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह मुबारक हो, शेर खुदा भी शेर रसूलुल्लाह भी ईमान ला के आपके पास तशरीफ़ ला रहा है। ए लोगों, अमीर हमज़ा के आने से पहले अल्लाह की तरफ से मुझे उनके लक़ब बता दिए गए हैं कि वो असदुल्लाह भी हैं और असद रसूलिल्लाह भी है। सुबहान अल्लाह, ये हैं हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो शेर खुदा भी हैं और शेर रसूलुल्लाह भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप न सिर्फ़ असदुल्लाह और असद रसूलुल्लाह हैं, बल्कि आप सैयदुश्शुहदा भी हैं और आप अफ़ज़लुश्शुहदा भी हैं। और ये लक़ब भी ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको इनायत फरमाया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, हुजूर को अपने चचा से कितनी मोहब्बत थी, कितनी मोहब्बत थी। हज़रत हमज़ा तो हमज़ा हैं, हज़रत हमज़ा के नाम से भी इतना प्यार था, इतना प्यार था कि एक सहाबी रसूल हज़रत अमीर हमज़ा के शहादत के बाद उनके घर में बेटा पैदा हुआ, हुजूर की बारगाह में लाए और कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा है, बताइए मैं इसका नाम क्या रखूं? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, सारे कायनात के नामों में मुझे एक नाम बड़ा पसंदीदा है और वो नाम हमज़ा है, तो अपने बेटे का नाम मेरे चाचा के नाम पे हमज़ा रख दे।
देखो हज़रत हमज़ा से तो हमज़ा हैं, हज़रत हमज़ा के नाम से भी हुजूर को इतना प्यार था कि सहाबियों के बच्चों के नाम हुजूर हमज़ा रखाया करते थे। ये मोहब्बत थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु से। और मौलाए कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम क्या फ़रमाते हैं। अच्छा ये देखिए कमाल, देखिए मौलाए कायनात भी असदुल्लाह हैं, मौला अली भी शेर खुदा हैं, है कि नहीं है। हम कहते हैं ना असदुल्लाहिल गालिब, शेर खुदा मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत मौला अली शेर खुदा हैं, हज़रत मौला अली असदुल्लाह हैं। मौला अली इरशाद फरमाते हैं असदुल्लाह मैं बाद में बना, मेरा चाचा मुझसे पहले ही असदुल्लाह था। हज़रत अमीर हमज़ा हज़रत मौला अली को असदुल्लाह लक़ब मिलने से पहले असदुल्लाह थे, और मौला अली को हुजूर ने असदुल्लाह कहा, यानी अल्लाह का शेर। और नबी करीम ने हज़रत हमज़ा को सिर्फ असदुल्लाह नहीं कहा, बल्कि ये कहा असदुल्लाह भी हैं और असदु रसूलिल्लाह भी हैं। ये शेर खुदा भी हैं और ये शेर मुस्तफ़ा भी हैं। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो शेर खुदा हैं, असदुल्लाह हैं, आप फरमाते हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, सारे मखलूक जमा होंगे, अल्लाह ताला जब अफजल लोगों को बुलाएगा तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि नबियों की जमात हाजिर हो जाए। अल्लाह इरशाद फरमाएगा तमाम मखलूक में नबियों की जमात सबसे अफजल व आला है। और जब नबियों की जमात की बात मुकम्मल होगी तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि तमाम शुहदा हाजिर हो जाएं, तमाम शहीद हाजिर हो जाएं। अब देखो मैं आपसे कहना चाहता हूँ तमाम शहीद कौन कौन हैं। शहीदों को देखना चाहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब भी शहीद हैं, हज़रत उस्मान गनी भी शहीद हैं, मौला अली भी शहीद हैं, इमाम हसन भी शहीद हैं, इमाम हुसैन भी शहीद हैं, मुसअब बिन उमैर भी शहीद हैं, खालिद बिन वलीद भी हैं, कई हजरात हैं। जंगे बदर में शुहदा मौजूद हैं, जंगे उहद के शुहदा मौजूद हैं, जंगे खैबर के शुहदा मौजूद हैं, जंगे खंदक के शुहदा मौजूद हैं, हर एक जंग के शुहदा मौजूद हैं। मौला अली इरशाद फरमाते हैं अल्लाह फरमाएगा नबियों के बाद अगर तुम अफजल लोगों को देखना चाहते हो तो देखो ये शुहदा हैं जो कायनात में नबियों के बाद सबसे अफजल व आला हैं। फिर मौला अली इरशाद फरमाते हैं अल्लाह फिर फरमाएगा इन तमाम शुहदा में अफजल हुजूर के चाचा अमीर हमज़ा की ज़ाते पाक है। क्या मालूम हुआ? मालूम ये हुआ नबियों के बाद अल्लाह ताला जिसको अफजल कह के खिताब फरमाएगा वो ज़ात हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते पाक है। ये कौन कह रहे हैं? ख़ुद मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं। और फिर एक और फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा और मैं जन्नत की सैर कर रहा हूँ। और नबी का ख्वाब ख्वाब नहीं होता, नबी का ख्वाब खुदा की वही होती हैं। नबी के ख्वाब जो है वो सच्चा हुआ करता है। हुजूर इरशाद फरमाते मैं जन्नत का सैर कर रहा था तो मैंने देखा अपने भाई मौलाए कायनात के बड़े भाई और हुजूर के चचा के बेटे, हुजूर के भी चचाजाद भाई हैं, कहते हैं कि मैंने अपने भाई जाफ़र तैयार को देखा कि वो जन्नत में फरिश्तों के साथ परवाज़ कर रहे हैं। किनके साथ? फरिश्तों के साथ परवाज़ कर रहे हैं। और फिर आका आगे इरशाद फरमाते हैं फिर मेरी नज़र पड़ी अमीर हमज़ा पर तो मैंने देखा कि अमीर हमज़ा जन्नत में उनके लिए तख्त लगाई गई है और जन्नत के तख्त पर टेका तकिया लगाए हुए अमीर हमज़ा बादशाह की तरह बैठे हुए हैं। ये हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते पाक है कि प्यारे आका ने दुनिया में इरशाद फरमा दिया कि मेरे चाचा का मकाम ये है कि उनके लिए जन्नत में तख्त बिछाई जाएगी और उस तख्त पे मेरे चाचा बादशाह की तरह तशरीफ़ फरमा होंगे। और फिर आगे एक और रिवायत हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान व अज़मत में
एक दिन हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर से अर्ज़ की, मक्के का दौर है, अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिब्रील अमीन को असली हालत में देखना चाहता हूँ, जिब्रील अमीन को असली हालत में देखना चाहता हूँ। इंसानी हालत में, बशरी हालत में तो हर सहाबी देखे हुए हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं असली हालत में देखना चाहता हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चाचा, ऐ अमीर हमज़ा, आप जिब्रील अमीन को असली हालत में कैसे देख सकेंगे? वो इतना नूर है, वो इतने बड़े नूर हैं कि उनको देखने की ताकत नहीं रख सकते। लेकिन अमीर हमज़ा ने ज़िद की, कहा भतीजे या रसूल अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ जिब्रील अमीन को, ये मेरी ज़िद है, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे सामने कायनात का मालिक बैठा हुआ है। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा भतीजा वो है कि अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक में अफजल आला किसी को बनाया है तो वो मेरे भतीजे को बनाया है। या रसूल अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ जिब्रील अमीन को। इतना कहना था, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं अभी तवाफ़ काबा के लिए जा रहा हूँ, मेरे चाचा छुप के बैठ जाना, और जिस वक्त मैं आपको आवाज़ लगाऊंगा उस वक्त जिस दीवार के पीछे आप छुपेंगे, आप आंख निकाल के देखना जिब्रील अमीन की असली हालत को। इतना कहकर हुजूर अलैहिस्सलाम काबे के पास तशरीफ़ ले गए। हज़रत अमीर हमज़ा एक दीवार के पीछे छुप के खड़े हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम तवाफ़ कर रहे हैं। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हुजूर की बारगाह में। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिब्रील आज मैं तुझे असली हालत में देखना चाहता हूँ, आज मैं तुझे असली हालत में देखना चाहता हूँ। जिब्रील अमीन को भी ताज्जुब हुआ और पूछने लगे, या रसूल अल्लाह ये क्या अजीब बात है, आज आप मुझे असली हालत में देखना चाहते हैं? हुजूर ने फरमाया, हाँ आज मैं असली हालत में देखना चाहता हूँ। जिब्रील अमीन ने जैसे अपनी असली हालत जाहिर की, और कहाँ पे जाहिर की? दुनिया पर नहीं, आसमानों पर जाकर आपने अपनी असली हालत जो 100 पर थे, एक रिवायत के मुताबिक 600 परों के साथ हज़रत जिब्रील अमीन असली हालत में आते हैं। हुजूर ने कहा, चाचा देखिए ये जिब्रील अमीन है। हज़रत अमीर हमज़ा जैसे जिब्रील अमीन पे नज़र डालते हैं, नूर ऐसा था, जिब्रील अमीन को देखकर अमीर हमज़ा बेहोश हो गए। जब हुजूर के चाचा होश में आए, हुजूर ने फरमाया, चाचा बड़े खुश नसीब हो, आपके अलावा कायनात में किसी ने जिब्रील अमीन को असली हालत में नहीं देखा है। ये हज़रत अमीर हमज़ा हैं जिन्होंने जिब्रील अमीन को अपनी असली हालत में देखा, और जिब्रील अमीन को असली हालत में अमीर हमज़ा के अलावा किसी उम्मती ने नहीं देखा। अल्लाह अकबर। ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए हज़रत अमीर हमज़ा की शान और अज़मत क्या होगी। और फिर आगे देखिए, हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त इस्लाम कबूल करते हैं, उस वक्त से लेकर के आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी वो वक्त जो जंग उहद में आप शहीद हुए थे, तकरीबन कितने साल का अरसा है? बाज़ मुफस्सिरीन तारीख़ निगार ये कहते हैं कि हज़रत अमीर हमज़ा उन 40 लोगों में शामिल हैं जो सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं, जिनके ताल्लुक़ से अल्लाह ने फरमाया, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन। ये वो पहले लोग हैं जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और ये पहले हिजरत करने वाले हैं जो मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं। कहते हैं कि 40 लोगों में से हज़रत अमीर हमज़ा का नाम कितने लोगों पर आता है? कहते हैं कि उमर का नाम है 40वें नंबर पर। हज़रत उमर का नाम कितने नंबर पर? 40वें नंबर पर। हज़रत इस उमर जब इस्लाम कबूल करते हैं, आपसे पहले 30 पर 9 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। 40वें नंबर पर उमर बिन ख़त्ताब ने इस्लाम कबूल किया, और हज़रत उमर के 3 दिन पहले जो हस्ती इस्लाम लाकर अस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन में शामिल होती हैं, उसी हस्ती को हज़रत अमीर हमज़ा कहा जाता है। अस्साबिक़ूनल अव्वलून में भी हैं और मिनल मुहाजिरीन में भी हैं। हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल करते हैं, ये इस्लाम कबूल करने का दिन कौन सा था? उमर के 3 दिन पहले। उस वक्त से लेकर मैदान उहद तक हुजूर अलैहिस्सलाम के हर वक्त बाजू बन के खड़े रहने वाले हज़रत अमीर हमज़ा हैं।
हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से ख़ुद नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे चचा कौन हैं। तो हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, देखिए जब हज़रत अमीर हमज़ा का जनाज़ा सामने रखा हुआ था, जब आपकी शहादत हुई, आपके जनाज़ा मुबारक को सामने रखा गया, हुजूर के जुमले मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया, या हमज़ा तो या अम्मा रसूलिल्लाह, अय मेरे चचा हमज़ा, आप मेरे चचा हैं। और ये नहीं कहा कि आप चचा किसके हैं, मोहम्मद के, ये नहीं कहा, बल्कि फरमाया या अम्मा रसूलिल्लाह, अय अल्लाह के रसूल के चचा। और फिर आगे जुमले देखिए, व असदल्लाहि व असद रसूलिहि, अय हमज़ा जो अल्लाह का शेर भी हैं और अल्लाह के रसूल का शेर भी हैं। और फिर आगे का या हमज़ा या फ़ाइलल खैरात, अय अच्छे अच्छे कामों में पहले पहले रहने वाले हमज़ा, आज तेरे जाने पे मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। फिर आगे का या हमज़ा तो या काशिफल करबात, अय मेरे चाचा आप जब तक थे मुझ पर कोई मुसीबत आने नहीं दी, आप मुसीबतों को दूर करने वाले हैं, आप परेशानियों को दूर करने वाले हैं। फिर आपने फरमाया या हमज़तु या ज़ाबन अन वजहि रसूलिल्लाह, ऐ मेरे चाचा आप वो हैं कि जब भी अल्लाह के रसूल के सामने कोई दुश्मन खड़े होता तो उसका जवाब देते हुए मेरा चाचा अमीर हमज़ा नज़र आता है। अब ज़रा मैदान बदर की कहानी सुनिए। मैदान बदर में अल्लाह अकबर, ये इस्लाम के पहले सिपा सालार भी हैं, ये इस्लाम के पहले मुजाहिद भी हैं, ये इस्लाम के पहले अलम बरदार भी हैं, ये इस्लाम के पहले गाजी भी हैं, ये इस्लाम के पहले सैयदुश्शुहदा भी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहली जंग के लिए रवाना करने का इरादा फरमाते हैं, ये पहला इस्लाम का गज़वा था। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने मुबारक हाथों से झंडा बनाते हैं, अपने मुबारक हाथों से हुजूर झंडा बनाते हैं, जिसको अरबी में अलम कहा जाता है, और जो अलम उठाने वाले उसको अलम बरदार कहते हैं। हम हज़रत अब्बास को अब्बास अलम बरदार कहते हैं ना, तो हज़रत अब्बास को अलम बरदार इसलिए कहते हैं कि हज़रत अब्बास ने करबला में हुसैन का झंडा थामा हुआ था। और देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहला झंडा इस्लाम का, पहली जंग है, पहला गज़वा जिसको भेज रहे हैं झंडा देकर। हुजूर अपने मुबारक हाथों से झंडा तैयार करते हैं, उस झंडे का रंग सफ़ेद है, झंडा तैयार करते हैं, हज़रत हमज़ा को बुलाते हैं, कहते हैं चाचा ये अलम लीजिए, मैं ये चाहता हूँ कि अगर कायनात जब भी अलम बरदार का नाम ले तो सबसे पहले ये कहे कि अगर इस्लाम का कोई अलम बरदार है तो सबसे पहला अलम बरदार हुजूर का चाचा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये खिताब मिले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अमीर हमज़ा को पहला अलम बरदार बनाया। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, जब पहली जंग, पहला गज़वा, पहला लश्कर रवाना हो रहा है, हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरे चाचा न सिर्फ़ आपको अलम बरदार बना रहा हूँ बल्कि इस्लामी दुनिया का पहला सिपा सालार भी बना रहा हूँ, पहला लीडर भी बना रहा हूँ, पहला कमांडर आपको बना रहा हूँ। हज़रत अमीर हमज़ा जिस मैदान में उतरते थे ना, जंग होने से पहले फ़तह होती थी। आपको मालूम है जंग होने से पहले फ़तह होती थी जिस मैदान में हज़रत अमीर हमज़ा उतरते थे। पहले जंग बदर से पहले 3 और गज़वात हुए, हुजूर ने 3 और जंगों को भेजा। हज़रत अमीर हमज़ा गए, लोगों ने नाम सुना हज़रत अमीर हमज़ा सिपा सालार हैं, काफिर उधर का उधर ही दौड़ गए। बोलिए क्या नाम है और क्या हैबत देखिए हज़रत अमीर हमज़ा की दूर दूर तक काफिरों में, कि जिस लश्कर में अमीर हमज़ा की सिपा सालारी है काफिर उधर का उधर ही दौड़ते थे। और जब जंगे बदर हारे, काफिर दौड़ने लगे, तो काफिरों ने ये पूछा ये जो सर पे मोर का पर लगाया हुआ है, बाज़ रिवायत में आता है मुर्ग का पर हज़रत अमीर हमज़ा ने टोपी पे लगाए थे, जैसे एक बादशाह पर लगाता है ना, उस तरह पर लगाए हुए थे। तो जंगे बदर में जब भागने लगे काफिर, मुसलमान जीत गए, काफिरों ने पूछा ये जो पर लगाया है ये बंदा कौन है? कहने लगे ये हुजूर के चचा हमज़ा हैं। काफिर ये कहते हुए दौड़ रहे थे काश ये एक नहीं होता, हम मैदान बदर जीत जाते, इस एक ने हमें भगने पर मजबूर कर दिया है।
ये हज़रत अमीर हमज़ा हैं, एक तन्हा जहाँ खड़े हो जाते थे काफिर का हज़ारों का लश्कर भी डरने लगता था। और जंगे बदर जो सजा ना, मैदान जो सजा जंगे बदर का, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब 3 अंसार सहाबा को भेजा, जाओ हमारी तरफ से, वो 3 अंसार सहाबा आगे बढ़े। अब उधर से जो है 3 काफिर आए, और काफिर जो आए थे बड़े बड़े नाम थे, उतबा, शेबा, ये बड़े बड़े नाम थे, बहादुर थे। मक्के वालों ने ये कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके तरफ से कोई बहादुर नहीं है? आप किन बच्चों को भेज रहे हैं? तो जब बहादुरों की बात की तो जानते मेरे आका ने सबसे पहले किसका नाम लिया? हुजूर ने फरमाया हमज़ा खड़े हो जाओ। मालूम हुआ कि इस्लामी दुनिया के पहले बहादुर का नाम भी अमीर हमज़ा है। हमज़ा खड़े हो जाओ। हज़रत अमीर हमज़ा तलवार लेके खड़े हुए और फरमाया अली खड़े हो जाओ। हज़रत अली खड़े हुए, फरमाया ऐ अबू उबैदा खड़े हो जाओ। ये 3 वो इस्लाम के पहले बहादुर, वो पहले गाजी, वो मैदान के शेर हैं। जब मैदान में उतरे, आपको मालूम है इस्लामी दुनिया पर इस्लामी झंडा लेकर, इस्लामी तलवार लेकर जिसने सबसे पहले जहन्नमी को जहन्नम में पहुंचाया, जिसकी तलवार सबसे पहले इस्लाम के लिए चली, वो तलवार सैयदना अमीर हमज़ा की तलवार थी। और जो आगे गिरने वाला था सर कट के, वो एक काफिर जिसका नाम शैबा था, बड़ा नामवर था, और उसका बाप उतबा था, बड़ा नामवर था। हज़रत अमीर हमज़ा ने एक वार में उसके 2 टुकड़े करके रख दिए थे। ये हज़रत अमीर हमज़ा हैं। और हज़रत अमीर हमज़ा की शान में, आपकी बहादुरी में इतने वाक़यात हैं ना, अल्लाह अकबर। वक्त बड़ा कम पड़ जाएगा, बड़ी ख़ास ख़ास बातें मैं लेके आया हूँ। आखिरी मरहले पे मैं गुज़रता हूँ। जंग बदर फ़तह हुआ, जंग ओहद की बारी आई। जंग ओहद में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान सजाए खड़े। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ लगाई, मेरा सिपा सालार आगे हो। हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे हुए। और ये जंग बड़े दर्दनाक जंग है, क्योंकि ये इसी जंग ओहद में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे चाचा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को वहशी नाम का एक शख्स, जो अभी इस्लाम नहीं लाया, ये भी याद रखिएगा कि जब कोई बंदा कितना भी बड़ा पहले गुनाह करता है, बाद में इस्लाम लाता है, जिसको अल्लाह और उसके रसूल माफ़ करते हैं, उस पर फिर तान करने की हमें इजाज़त नहीं है। वहशी वो नाम है कि ये बंदा कमान फेंकने में बड़ा मजबूत था, खंजर फेंकने में बड़ा मजबूत था। जब ये कमान खंजर फेंकता था, इसका निशाना छूटता नहीं था। तो इसको जो है इसका मालिक लेके आया था कि अगर तू अमीर हमज़ा को शहीद करेगा, मार देगा, तो मैं तुझे आज़ाद करूँगा। आज़ादी के लालच में मैदान ओहद में आया और हज़रत अमीर हमज़ा पे निशान लगाया, और कहता है कि मेरा निशान इतना सही निकला, इतना सही निकला कि हज़रत अमीर हमज़ा के जिस्म को चीरते हुए बाहर निकल गया, और अमीर हमज़ा ज़मीन पे गिरे, शहीद हो गए। वहशी का ख़ुद का बयान है कि मैं जब अमीर हमज़ा को शहीद किया, हिंदा ने मुझे हुक्म दिया कि कान काटे जाएं, नाक काटी जाए, होठ काटे जाएं, सीना चीरा जाए और सीने से कलेजा बाहर लाया जाए। और मैंने ऐसे ही किया। अब वहशी का बयान सुनो। फिर जब फ़तह मक्का हुआ, अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत अता फ़रमाई। जब मैं हुजूर की बारगाह में कलमा पढ़ने हासिल हुआ, हुजूर ने इरशाद फरमाया, वहशी तेरा इस्लाम कबूल किया जाएगा, तेरा इस्लाम कबूल किया जाएगा, तेरे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन इतना काम ज़रूर करना, तू मेरे सामने नहीं आना, मेरे सामने नहीं आना। वहशी कहते रो रो के, मैंने कहा या रसूलल्लाह वजह क्या है? तो कहा जब तू मेरे सामने आता है, मेरे चचा का चेहरा मेरे सामने आता है, मेरे सामने नहीं आना। और हज़रत अमीर हमज़ा के ताल्लुक़ से सहाबा कहते हैं कि आपकी शहादत के बाद जब भी हुजूर अमीर हमज़ा को याद करते, इतना रोते कि हुजूर के दाढ़ी मुबारक भीग जाती और आंसू के कतरे नीचे गिरा करते थे, और फरमाया करते थे कि इस कायनात में अगर मुझसे कोई सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला मेरा रिश्तेदार है तो वो मेरा चाचा अमीर हमज़ा है। ये मोहब्बत थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। शहीद हो गए।
सहाबा बयान करते हैं कि हज़रत अमीर हमज़ा के शहादत के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे बयान किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि हुज़ूर ने हमसे इरशाद फरमाया, अय मेरे सहाबा, जानते हो शहीद के लिए गुस्ल नहीं है, शहीद के लिए गुस्ल नहीं है, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, सीधे वैसे ही कफन पहना के दफन कर दिया जाता है, शहीद के लिए गुस्ल नहीं है। लेकिन जब मेरे चाचा सैयदुश्शुहदा, अफजलुश्शुहदा, इस्लाम के पहले गाजी, इस्लाम के पहले मुजाहिद, इस्लाम के पहले सिपा सालार, इस्लाम के पहले अलमबरदार शहीद हुए, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों जाओ अमीर हमज़ा की ताज़ीम में उनका गुस्ल तुम दे के आओ। तो अमीर हमज़ा के गुस्ल देने के लिए अल्लाह के फरिश्ते आसमान से आए हुए हैं और देखो मेरे चाचा को गुस्ल दे रहे हैं। ये हज़रत अमीर हमज़ा हैं जिनके गुस्ल के लिए अल्लाह के फरिश्ते आसमान से आ रहे हैं। और फिर उसके बाद मैदान उहद में हज़रत अमीर हमज़ा की तदफीन हुई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर औक़ात में जब आपका दिल करता उस वक्त आप मदीने से निकलते, मैदान उहद में पहुँचे और अपने चाचा के पास खड़े होकर ज़ारो क़तार रोते। और जो मैंने अभी जो अल्फाज सुनाए थे कि ऐ मेरे चाचा, ऐ मेरे शेर, ऐ अल्लाह के शेर, जितने हुज़ूर के अल्फाज हैं बार बार हुज़ूर पढ़ते और हुज़ूर ये दुआ करते, अल्लाह मेरे चाचा को जन्नत में एक अज़ीम मकाम अता फरमा। और ये तरीक़ा फिर वैसे ही सहाबा कराम का रहा, अबू बकर सिद्दीक़ का रहा, उमर बिन ख़त्ताब का रहा, उस्मान गनी का रहा, मौला अली का रहा, फिर यही तरीक़ा रहा। एक दो वाक़ियात सुना के मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पे आपको भी जाने का मौका मिले, आपको क्या करना चाहिए तो सुनिएगा। हज़रत फ़ातिमा खुज़ाइया रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, एक दिन मेरी बहन थी, उसने इरादा किया कि मैं हुज़ूर के चचा के मज़ार की ज़ियारत के लिए जाऊँगी। वो मज़ार के ज़ियारत के लिए गई, हज़रत अमीर हमज़ा के मज़ार पे खड़ी हुई और कहने लगी, अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह, अस्सलाम हो ए रसूलुल्लाह के चचा। जैसे ही सलाम किया मेरे बहन ने, मज़ार से ज़ोर से आवाज़ आई, व अलैकुमुस्सलाम, हुज़ूर का चचा आज भी मज़ार के अंदर ज़िंदा है। देखो अल्लाह वाले दुनिया से जाने के बाद भी नहीं मरते, और जो ये अक़ीदा रखें कि अल्लाह वाले इंतकाल कर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, तो यकीन जानिए वो बोलने वाला मुर्दा है। अल्लाह का वली तो कल भी ज़िंदा था, अल्लाह का वली आज भी ज़िंदा है। और न सिर्फ इतना बल्कि एक और रिवायत, आखिरी रिवायत सुना रहा हूँ, हज़रत शेख महमूद करदी शेखानी ये मदीना शरीफ हाज़िर हुए और मदीने में जाने के बाद इरादा किया हुज़ूर के सामने खड़े होके, या रसूलल्लाह मेरी औलाद नहीं है, मैं आपके चचा के पास जा रहा हूँ दुआ करने के लिए। हुज़ूर की बारगाह में खड़े होके कह रहे मैं आपके चचा के पास जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जैसे ही चचा के पास आए हुज़ूर के, अमीर हमज़ा के मज़ार पे खड़े हुए और कहने लगे अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलिल्लाह, और आगे कहने लगे कि हुज़ूर ए सरकार के चचा मेरी औलाद नहीं है, आप दुआ फरमाएं मेरी औलाद हो जाए। मज़ार से आवाज़ आई, जाओ तुम्हें औलाद अता किया जाएगा और औलाद का नाम मेरे नाम पे रखना। 9 महीने गुजरे, अल्लाह ने औलाद अता फरमाई और मैंने उस बच्चे का नाम अमीर हमज़ा रखा। समझ रहे हैं आप हज़रत अमीर हमज़ा के पावर क्या है? जब तक बाहयात थे वो पावर था, और आज मज़ार के अंदर भी ये पावर है कि जो वहाँ खड़े हो के दुआ करता है अल्लाह बे औलाद को भी औलाद अता फरमाता है। ये अक़ीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। और इस तरह हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु अव्वल से लेकर आखिरी तक इस्लाम की खिदमत करते हुए इस्लाम के नाम पे जान दी। आज भी सदक़े हज़रत अमीर हमज़ा के बाँटे जा रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को और हमारी औलाद को सय्यदना अमीर हमज़ा की बरकतें, सदक़ात, खैरात नसीब अता फ़रमाए।